ओम नमस्ते जी। 13वीं श्रव्य कणिका, दयानंद दिवाकर, लेखक आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। गत श्रव्य कणिका में हमने महर्षि दयानंद जी के जीवन की एक विशिष्ट घटना को हमने सुना कि कैसे शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी ने काल भैरव के लिए निर्धारित बालक की स्थान पर स्वयं को प्रस्तुत किया और बलि के लिए तैयार हो गए। तो बात ऐसी थी कि वो पुरोहित कान में मुख लगाकर मंत्र पढ़ने लगा। ओम नरत्वम बलि रूपेण मम भाग्यादुपस्थितः प्रणामि ततस्त्वाम वै गच्छत्वम गर्दभ सदनम यज्ञार्थे पशवः सृष्टा यज्ञार्थे पशुघातनम यज्ञे च मरणे त्वं हि ध्रुवम गंता त्रिविष्टपम। इस मंत्र को पढ़कर पुरोहित ने खड्ग को घातक के हाथों में दे दिया और शुद्ध चैतन्य की आंखों को कपड़े की पट्टी से अच्छी तरह कसकर बांध दिया गया। अब केवल बलिदान ही शेष था, लेकिन तभी अचानक बंदूकों से गोलियां छूटने की 3 भयंकर आवाजें आईं, जिससे आदमी लोग चिल्लाने लगे, भागो भागो, भाग जाओ, मराठी फौज आ गई है। अतः सभी जंगल के अंदर भाग गए। केवल शुद्ध चैतन्य ही अकेला बलिदान के लक्कड़ में बंधा हुआ वहां पड़ा रहा। तभी 4 बंदूकधारी सिपाही वहां आ गए और उन्होंने उसे मुक्त कर दिया। शुद्ध चैतन्य ने उस समय वहां सुना था कि वे लोग अमावस्या की रात्रि में नरबलि बंद करवाने के लिए घूमा करते हैं। ये लोग मराठी फौज के सिपाही हैं। ये इंदौर के महाराजा तुकोजीराव होलकर द्वितीय के सिपाही थे, जिन्होंने 27 जून 1844 ईस्वी से लेकर 17 जून 1886 ईस्वी तक 41 वर्ष 11 माह 20 दिन राज किया था। इस राज्य की स्थापना 26 मई 1728 ईस्वी को पेशवा बाजीराव प्रथम के सरदार मल्हार राव होलकर ने की थी। इसलिए इस राज्य की गणना मराठा राज्य के अंतर्गत होती चली आई है। इंदौर से महाराजा होलकर के छापे खाने से पंडित धर्मनारायण के संपादकत्व में 1849 ईस्वी में मालवा अखबार नामक साप्ताहिक पत्र निकला था, जो 1872 तक चला। उसकी पुरानी फाइलों का अध्ययन करने से उस समय घटने वाली ऐसी घटनाओं पर कुछ प्रकाश पड़ सकता है। 22 अक्टूबर 1850 मंगलवार के अंक में उस समय के मनुष्यों की क्रूरता का परिचय हमें उस समय मिलता है जब हम उसमें पढ़ते हैं कि आहिस्ते आहिस्ते सवारी वहां पहुंची जहां एक भैंसा बंधा हुआ था। उस पर लोग तलवारें मारने लगे और निशान के हाथी ने उसका काम तमाम किया। तो हमारे चरित्र नायक इस घटना से बच गए। वह माता के डर के मारे लड़के को साथ लेकर जंगल के अंदर छिपी हुई थी। शुद्ध चैतन्य ने वहां जाकर माता को आशा बंधाई कि अब इन फौजी सिपाहियों से डरने का कोई कारण नहीं है। उसने इन सिपाहियों से सब बातें अनुपूर्व से कह दी और माता से, लड़के से तथा शुद्ध चैतन्य से भी इन्होंने सब कुछ सुन लिया था। वे लोग वहां ही रहे। सवेरे 2 सिपाही माता को और लड़के को साथ लेकर उनके घर पहुंचाने के लिए रवाना हो गए। 2 सिपाहियों ने शुद्ध चैतन्य को भी अपने साथ लेकर धर्मपुरी में छोड़ दिया। वहां से शुद्ध चैतन्य मानधारा पहुंचा, जहां नर्मदा नदी का एक प्रपात है। वहां स्नान करके वह प्रभु चिंतन करने लगा। उसने प्रभु को स्मरण किया कि हे प्रभु, मुझसे कौन सा कार्य होगा जिसके लिए तुमने मुझको बलिवेदी से भी बचा लिया। देश, समाज और धर्म की अवस्था पर वह विचार करने लगा। उसने समझ लिया था कि देश सेवा, समाज सेवा, जाति सेवा के लिए योग्यता की आवश्यकता है। उसे स्मरण आया कि वह किस लिए नर्मदा के किनारे आया है। योग सिद्ध साधकों के संधान में वह दोनों किनारों पर प्रत्येक आश्रम पर गया था, क्योंकि नदी संगम पर आश्रमों में योगी लोग रहते हैं। ये ही इनकी साधना के लिए सर्वोत्तम स्थान समझे जाते हैं। प्रभु ने उसकी परीक्षा की है और भी परीक्षाएं सामने हैं। शुद्ध चैतन्य दृढ़चित्त होकर नर्मदा के प्रवाह के अनुसार पूर्व दिशा की ओर जाने लगा। सामान्यतया नर्मदा स्रोत के आरंभ करके उसके तट पर पूर्व से पश्चिम की ओर ही चलना पड़ता है, परंतु ऐसा करते हुए केवल एक ही तट
एक बार में देखा जा सकता है। अतः दूसरे तट को देखने के लिए एक तट से दूसरे तट पर जाकर कभी कभी विपरीत दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर पर भी चलना पड़ता है। रास्ते में चरित्र नायक को बहुत से साधुओं का संग मिला। उनके अनुभवों को सुनकर उसने पारमार्थिक जगत संबंधी लाभ भी उठाया। प्राकृतिक दृश्यों से उसका मन, बुद्धि, चित्त भी निर्मल होने लगा। हिंस्र पशु भी साधुओं को पहचानते हैं। ये पशु साधुओं को किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाते हैं, परंतु शिकारी लोगों को देखते ही पशु बिगड़ जाते हैं। बंदूक या बारूद की गंध पाकर ही ये पशु शिकारियों को मारने के लिए संगबद्ध हो जाते हैं। जंगल के निवासी भी बहुत ही सरल, अतिथि सेवा परायण और कृतज्ञ होते हैं। इस भरोसे पर शुद्ध चैतन्य नर्मदा नदी के आदि से अंत तक योगियों के संधान में तत्पर रहा। व्याध, हिंस पशुओं और पक्षियों की करुणा नर्मदा के तटों पर योगियों के संधान में घूमते हुए शुद्ध चैतन्य को व्याध, हिंस पशु और पक्षियों की करुणा भी प्राप्त हुई थी। ऐसी 2-3 घटनाओं का उसने अपने आत्मचरित्र में उल्लेख भी किया है। गहरे वन के अंदर जाते हुए एक दिन उसे मार्ग नहीं दिखाई दिया। रात्रि का अंधेरा छा चुका था। निचेष्ट होकर वह धीरे धीरे चलने लगा और अंधेरे में एक गड्ढे में गिर गया। उसकी दाहिनी टांग में चोट लग गई, अतः वह उस गड्ढे में ही पड़ा रहा। उसकी कातर आवाज को सुनकर वन में रहने वाले व्याध लोगों ने आकर उसे बाहर निकालकर अपने यहाँ 3 दिन तक रखा और नानाविध औषधियां, जड़ी बूटियां उनमें लगाई तथा उसके खाने के लिए फलों का प्रबंध किया। इस प्रकार यथाशक्ति उसकी सेवा की। पुनः उसके पूर्ण स्वस्थ हो जाने पर उन्होंने उसे उसके ठीक रास्ते पर पहुंचा दिया। एक दिन वह क्षुधार्थ यानी भूखा होकर जंगल के अंदर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वहां उसे 2 दिन तक भोजन नहीं मिला था। फल वाले वृक्ष भी उसे नहीं दिखाई दिए थे और कोई पुरुष भी नहीं दिखाई दिया था। तब तीसरे दिन भूख के कारण वह अशक्त होकर पेड़ के नीचे ही लेट गया। क्षुधा, पिपासा के कारण उसके प्राण निकलने से हो गए। तभी 2 भालू उसके पास पहुंचे, जिन्हें देखकर उसने अपने जीवन की आशा ही छोड़ दी थी। परंतु वे दोनों भालू तो उसके शरीर को सूंघकर ही चले गए और कुछ देर बाद उनमें से एक भालू मुंह में मधुमक्खियों का छत्ता लाकर उसके पास छोड़ गया। चूंकि छत्ता मधु से पूर्ण था, अतः उसने भरपेट मधु को चाट लिया, जिससे उसके शरीर में शक्ति आ गई और वह धीरे धीरे आगे चल पड़ा। एक दिन जंगल के रास्ते पर चलता हुआ वह परिश्रांत होकर एक पेड़ के नीचे लेट गया और सो गया। जब किसी आवाज के कारण उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि एक सांप और उसके सिर पर अपना फन उठाए फुफकार रहा है। ऐसे में वह क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक पक्षी झपट करके आया और उस सांप को उठाकर ले गया। इन तीनों घटनाओं से उसे मालूम हुआ कि भगवान की करुणा सब जीवों के अंदर विद्यमान है और उसकी यह करुणा विचारातीत है। इन सब घटनाओं ने ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य के हृदय पर परमात्मा के कृपालु स्वरूप की जो अमिट छाप छोड़ी, उसी का परिणाम था कि जब वह दूसरी बार संवत 1915 यानी ईस्वी सन 1858 में स्वामी दयानंद सरस्वती के रूप में नर्मदा स्रोत की ओर आते हुए मार्ग में ग्रामीणों ने जब उन्हें जंगली जानवरों से आत्मरक्षा के लिए एक डंडा दिया तो उसे उन्होंने तुरंत फेंक दिया और कहा कि मेरी सुरक्षा के बारे में आप लोग अधिक चिंतित न हो, क्योंकि मैं परमात्मा से रक्षित हूं। थियोसॉफिस्ट के संपादक के अनुसार ऐसे अवसरों पर स्वामी जी अपनी यात्रा के अत्यंत रोचक प्रसंगों का वर्णन करना छोड़ देते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि जिस व्यक्ति ने उनकी जान बचाई थी उसके नाम अथवा उसके घटना का उल्लेख किया जाए। वे इसे अपने मित्रों को तो बता देते हैं, परंतु घटनाओं का प्रकाश करना उन्हें स्वीकार नहीं। इसलिए ऐसी घटनाओं का वर्णन स्वामी दयानंद सरस्वती ने यदि 1873 ईस्वी में कलकत्ता में कर दिया और अपने आगे 1879 में अपने हस्तलिखित जन्म चरित्र में नहीं किया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पुनः प्रवचन में तो वे सार्वजनिक तौर पर 4 अगस्त 1875 ईस्वी को ऐसा कर भी नहीं सकते थे। उनका कहना था कि मैंने आज तक अकेले ही भ्रमण किया है और आगे भी करूंगा।
कई बार मेरे प्राण हरण की चेष्टा की गई, परंतु सर्वरक्षक परमात्मा ने सर्वत्र मेरी रक्षा की है, भविष्य में भी वही करेगा। महर्षि दयानंद जी का जीवन चरित्र भाग 1 पृष्ठ संख्या 173। आगे की चर्चा हम कल के श्रव्य कणिका में करेंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आर वीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।